गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मोशन की देखी थी। नाउ डिस्कस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन। वही लाइन, सारा सिस्टम वही। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इनिशियली विद इनिशियल वेलोसिटी u at point a due to some acceleration a after a time t it reaches to point b। वही सारी डिटेल आपको यहाँ से जो उठाई, जो आपने यहाँ से की, फर्स्ट वाले, सेकंड वाले और थर्ड वाले, वही सब कुछ चलना। सेकंड वाले में भी हमने देखा था एस क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द ग्राफ अंडर ए बी। अब इसके नीचे सेकंड इक्वेशन में हमने इसको ज्वाइन कर दिया था, रेक्टेंगल और ट्रायंगल बन गई थी। अब इसको ज्वाइन नहीं करना। ये पैरेलल लाइंस दिख रही हैं, ये नॉन पैरेलल लाइंस दिख रही हैं, इसका मतलब ये ट्रेपीजियम हो गया। दैट मीन्स एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम ओ ए बी डी। अब ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड यानी ये v है, ये u है, यानी हाफ v प्लस यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। और डिस्टेंस क्या है पैरेलल साइड्स के बीच में, t। अब फिर फर्स्ट इक्वेशन से v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी है, वहाँ से t की वैल्यू देखी, a डिवाइड हो जाएगा तो v माइनस यू बाई टी। तो इस t की जगह क्या लिखा, v माइनस यू बाई ए। अब a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो वी स्केयर माइनस यू स्केयर ये आ गया, 2 और a नीचे थे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर। तो दैट इज अवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, पोजीशन वेलोसिटी डेरिवेशन। ठीक बच्चों, अब आप एक्सरसाइज के इस चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल देखिए जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ वाले हैं। एग्जाम्पल 8.5 के अंदर क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट कोई मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट पर है। ये रेस्ट पर है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो है। देखो सारे न्यूमेरिकल जितने भी हैं इस चैप्टर के अंदर, सब में वही इक्वेशनों वाला सिस्टम यूज़ होना है, यानी u आएगा, v आएगा, a आएगा, t आएगा, s आएगा। अब कौन सी 4 वैल्यू यूज़ हो रही हैं, बस वही वाली इक्वेशन फिट कर देनी है। फर्स्ट लगे, सेकंड लगे या थर्ड लगे, होनी इन्हीं में से यूज़ है। तो जैसे आपने देखा रेस्ट पर है तो इनिशियल वेलोसिटी 0। अब वो मूव जब देखा हमने तो 72 किलोमीटर पर आवर है। तो किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, यानी मल्टीप्लाइड बाय 5/18। दैट मीन्स ये 20 मीटर पर सेकंड इसकी फाइनल वेलोसिटी है। और इस काम के लिए उसको टाइम कितना लगा था, 5 मिनट्स। मिनट्स को भी सेकंड में कन्वर्ट कर दिया तो 300 सेकंड। वो कह रहा है अब एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा और डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा। अब u v और t दिया हुआ है। अब u v और t दिया हुआ है, इनके अंदर a और s निकालना है। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर ली, जहाँ u दिया हुआ है, v दिया हुआ है और t दिया हुआ है। a निकल जाएगा यहाँ से, v की वैल्यू डाली, u की डाली, t की डाली, ये 0 हो गया, ख़त्म। ये मल्टीप्लाई है, 300 डिवाइड हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या है, 1/15 या डिवाइड कर लो 0.09 के 6 के आसपास आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ऐसा भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी चीज़ डिस्टेंस निकालना है, तो नेचुरल है थर्ड या सेकंड इक्वेशन लगेगी, क्योंकि एस यूज़ में होता है। तो 2as इज इक्वल टू वी स्केयर माइनस यू स्केयर में वैल्यू पुट करी तो एस भी आपको पता चलेगा। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल में कार मूव कर रहा है इनिशियली इस वेलोसिटी से और फाइनली इस वेलोसिटी से। तो पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया, यानी इस वेलोसिटी से जा रहा था और बाद में ये हो गई, और 5 सेकंड लिए उसने इस काम के लिए। तो बताओ एक्सेलरेशन और डिस्टेंस। फिर से वही u v और t दिया हुआ है, a और s निकालना है। तो फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करी तो a निकल गया, दूसरी इक्वेशन में वैल्यू पुट करी तो s निकल गया। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर आप देखो साफ सी बात है, इक्वेशन तो अब भी वही लगनी है। अब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ब्रेक सप्लाई हो रही है। जब भी ब्रेक सप्लाई हो, स्पीड कम हो, इसका मतलब है रिटार्डेशन है। तो उसके अंदर दिया हो या ना दिया हो, अंडरस्टूड है कि आप उसको नेगेटिव लेकर चलेंगे। और वगैरह 2 सेकंड्स के अंदर ब्रेक लगाकर 0 कर दिया, फाइनल वेलोसिटी इसका मतलब 0 हो गई, क्योंकि ब्रेक लग क्या कर ब्रेक लगी, इसका मतलब माइनस का एक्सेलरेशन था और 0 हो गई। तो a मालूम है, t मालूम है, v मालूम है, बस बात ख़त्म। अब इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है वो निकालो, s निकालना है वो निकालो। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन से u निकल आया और फिर किसी थर्ड या सेकंड में वैल्यू पुट करो बाकी सबकी, तो s पता चल जाए। ठीक है बच्चों, ट्राई करने हैं ये न्यूमेरिकल, ना हो तो पूछना। एक टॉपिक लास्ट का है आपके पास, सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या होता है, व्हेन अ बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
हम जानते हैं वो यूनिफॉर्म मोशन होता है, पर अब फ़र्क क्या पड़ेगा, ओवर अ सर्कुलर पाथ, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बट इन अ सर्कुलर पाथ, जैसे प्लैनेट हमारे सूरज के चारों ओर चक्कर काटते हैं। इट्स स्पीड इज़ यूनिफॉर्म एंड द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तब हम कहेंगे कि उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है और वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड स्पीड की जगह क्या आ जाएगा, अगर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज चेंजिंग। स्पीड बच्चों सेम रहनी है, क्योंकि स्पीड के अंदर डायरेक्शन का कोई इशू नहीं होती है, जबकि सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट के ऊपर ही डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसलिए वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कॉन्टिन्यूसली चेंज करेगी। ठीक है, इसलिए इसको एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम मूविंग ऑब्जेक्ट विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन में काउंट हो रहा है दैट मीन्स वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, दिस सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक, यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी आता है वर्ड। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है कि हर पॉइंट के ऊपर जो भी सर्कुलर मोशन में है सेंटर की तरफ से अट्रैक्शन रहता है, 90 डिग्री के ऊपर वो मूवमेंट रहता है। एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी यूनिफॉर्मली इन अ सर्कुलर मोशन। वगैरह एक बाहर से एक फोर्स रिक्वायर्ड रहता है जो इसको यूनिफॉर्मली मूव करने में हेल्प करता है अट्रैक्शन की वजह से, उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर। तो बस बच्चों इस चैप्टर में अब आपके प्रैक्टिस की ज़रूरत रह गई है, बाकी ये सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल आपका टेस्ट है और वो गूगल फॉर्म के ऊपर होगा, तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करो। दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू।